प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सर्व शिक्षा क्रांति में। सर्व शिक्षा क्रांति के अंतर्गत हमारा सफ़र आ पहुंचा है अक्षरों की उत्पत्ति क्रांति की जो सीरीज चल रही है, उसमें 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हर वीडियो में एक नई जानकारी है। आप वीडियोज़ को देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे कि हाँ, हिंदी में भी इतने प्रयोग हुए हैं। आज तक तो हम जानते थे कि साइंसी में प्रयोग हुए हैं और वह प्रयोग जो है सदियों पहले हो चुके हैं वो प्रयोग, लेकिन इसका प्रसार न होने की वजह से जन सामान्य तक, हम और आप तक ये प्रयोग पहुँचे ही नहीं। हम जिन अक्षरों को लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी भाषा है जिसमें अक्षर होते हैं, उन अक्षरों की उत्पत्ति, वो अक्षर आए तो आए कहाँ से। मैं एक दोहा आपके सामने लगातार कह रही हूँ कि जिनको जाति न पाई या गहरे पानी पैठ। मैंने भी बहुत प्रयत्न किया कि जिस अक्षर को मैं अपने विद्यार्थियों को उसके आकृतियाँ सिखा रही हूँ, जिस व्याकरण को मैं पढ़ा रही हूँ, जिस संज्ञा सर्वनाम से मैं बच्चे से कह रही हूँ यहाँ ये संज्ञा है, वो आई कहाँ से। तो मुझे एक बिल्कुल चमत्कारिक प्रूफ मिला। ठीक है, अब शब्द ऐसे हैं कि हमारी हिंदी के अंतर्गत जो है 60% तो बाहरी आगत शब्द होते हैं। हम अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे हैं। हमको ये जो है सत्य मिला एक श्लोक के रूप में और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में, जिसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक, और माहेश्वर सूत्रों को ही संयोजित करके महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। इतना बहुत आश्चर्यजनक है कि यह चीज़ अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। आज मैं इन अक्षरों के अंतर्गत, मैंने बताया आपको अ कहाँ से आया, आ कहाँ से आया, छोटी ई कहाँ से आई, बड़ी ई कहाँ से आई, री कहाँ से आई। ठीक है, फिर ए और ए का अब सफ़र आ पहुंचा है हमारे ओ और औ का। देखिए, हम ओ और औ, मैंने शायद पहले वीडियो में ये बताया है, अ ई उ 3 मूल अक्षर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं आकार हूँ, अ हूँ, मतलब अ की इतना ज़्यादा व्याख्यान मिलता है कि अ से ही जो है सभी पूरी वर्णमाला के निर्माण में अ का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, और मैंने आपको एक श्लोक बताया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढिक्कान नवपंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धा नेता द्विमर्से शिवसूत्र जालम। ठीक है, तांडव नृत्य के अवसान पर, और यहाँ पर फिर मैं बार बार बता रही हूँ, भगवान शिव के द्वारा जो तांडव नृत्य किया था वो 2 रूप में किया था। क्या वर्णन मिलता है, एक उद्धारक के रूप में, एक जो है संहारक के रूप में। जब वह आमोद प्रमोद में आकर के तांडव नृत्य करते हैं तो कोई न कोई निर्माण सृजन होता है। तो नटराज के रूप में भी शिव सूत्रों का सृजन हुआ, जिससे हमको यह भाषा मिली, हमको क्या मिला, अक्षर ज्ञान मिला। और ध्वनियों को जो उनके डमरू को 14 बार बजाने से ऋषि मुनियों को प्रसन्न करने के लिए 14 बार जो 9 पंचवारम मतलब 9 धन 5 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया, तो उससे ब्रह्मांड में न जाने कितनी ध्वनियाँ निकली। लेकिन जितनी भी हमारे महर्षियों को मिली, उन्होंने उनको क्या कर दिया, संयोजित कर दिया शिवसूत्र जाल के रूप में। ठीक है, उसी शिवसूत्र जाल, अब जाल है अक्षरों का बहुत बड़ा जाल है, उसमें से महर्षि पाणिनि जी ने अथक प्रयत्न करते हुए हमारे जन सामान्य की, तब जो है हर चीज़ संस्कृत, वेद संस्कृत में है, तब जो है संस्कृत जो है आम भाषा होती होगी,
इसलिए उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करी। अब संस्कृत क्या मानी जाती है, हमारी हिंदी की जननी मानी जाती है। संस्कृत से जितने अक्षर हमारे हिंदी वर्णमाला में हमें लगे कि हाँ ये अक्षर हमारे लिए लाभदायक है, हमने उसी अक्षर को उठाया। देखिए स्वरों की जहाँ बात होती है अ और औ भी स्वरों में रखा है, ठीक है। स्वरों में महर्षि पाणिनि जी ने इधर देखिए 4 सूत्र में कहते हैं, वो अच कहते हैं, अ से च तक, अ से च तक हमको स्वर मिलते हैं, ठीक। अब इन स्वरों में देखिए आ का कहीं वर्णन नहीं है, बड़े ऊ का वर्णन नहीं है, बड़ी ई का वर्णन नहीं है। इनको हमने प्राप्त किया, इन्हीं मूल स्वरों से हमने प्राप्त किया। इसका वर्णन मैंने पूरे वीडियो में आ की उत्पत्ति कैसे हुई, छोटे ऊ की उत्पत्ति कैसे हुई, बड़े ऊ की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरे वीडियोज में आपको बता रखा है। अगर आप वीडियो देखेंगे कि मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, आपको नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। और मैं एक करबद्ध निवेदन उन शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अभिभावकों से भी करना चाहूँगी कि वो किसी भी विद्यार्थी को ट्यूटर के रूप में हो चाहे अध्यापक के रूप में हो, उसको अ लिखाने से पहले एक पंक्ति ज़रूर बोलिएगा कि यह अ आया कहाँ से। आ लिखाने से पहले ज़रूर बताइए कि उसको आ आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफ़र है, 8वां वीडियो आज है ओ और औ की। औ कहाँ से, अब हम मूल अक्षरों को पकड़ेंगे, अ और ऊ को। अ ई ऊ 3 मूल अक्षर होते हैं, यह मैंने बताया था। इसी अ को पकड़ेंगे, इसी ऊ को पकड़ेंगे और हम प्राप्त करेंगे ओ, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अ धन ऊ, छोटा ऊ है, ये बना हमारा ओ। अब वर्णमाला का ओ अक्षर हमको मिल चुका है, ठीक। अब हम देखिए अ धन बड़ा ऊ भी करते हैं, ठीक है। इसी को हम बड़े में लेते हैं, इसी ऊ को बड़े में लेते हैं। और बड़ा ऊ कहाँ से प्राप्त हुआ है मैंने पूरे वीडियो में बताया है। हालांकि यहाँ पर बड़े ऊ का वर्णन नहीं है, लेकिन बड़े ऊ का जो प्राप्ति हुई है हमें कैसे हुई है ये भी मैंने आपको वीडियो दिया है। आप चैनल में जाइए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, विद्यार्थियों को बताइए, घर में सभी लोगों को बताइए। अ धन बड़ा ऊ भी हमें ओ प्राप्त होता है, ठीक है। अब आ धन छोटा ऊ, आ धन छोटा ऊ, तब भी हमें ओ प्राप्त होता है। आ धन छोटा ऊ। अब ये अक्षर कहाँ से हमको मिले ये बता रही हूँ मैं। उत्पत्ति क्रांति, अक्षर उत्पत्ति क्रांति, मतलब अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आ धन छोटा ऊ, ये भी हमारा क्या बना, ओ ही बना, ठीक है। अब इतने तरीकों से हमें ओ प्राप्त होता है। अब आ धन बड़ा ऊ, आ धन बड़ा ऊ, इससे भी हमको ओ की प्राप्ति होती है। बताइए अब कहाँ कठिन है अक्षरों की उत्पत्ति। आप गूगल में ढूंढोगे हिंदी अक्षर अ कहाँ से आएगा, नॉट सेटिस्फैक्ट्री आंसर आएगा। यहाँ पर ओ प्राप्त कर लिया बच्चों। अब इसी ओ को मूल अक्षरों के साथ ही प्रयोग कर रहे हैं हम। इसी ओ को हम अ के साथ ले जाएंगे। इसी ओ को हम किसके साथ ले गए, अ के साथ ले गए। यानी हमने कहा अ धन ओ, तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, सीधे औ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, औ प्राप्त होगा। ये हमको औ प्राप्त हो गया। ये मूल अक्षर ओ है, मूल अक्षर अ है, ठीक है। इसी के साथ हमने प्रयोग किया, ठीक। और यहाँ ओ भी हमने क्या बनाया, मूल अक्षर से ही बनाया, दोनों मूल अक्षर लिए, ठीक है। ओ मिला, ओ का प्रयोग फिर मूल अक्षर के साथ किया, ओ मिल गया। अब देखिए औ की कितनी स्थितियों में हमको बहुत सारी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिससे हमको औ प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अ धन ओ, औ प्राप्त हो गया। अब है अ धन औ, ठीक है। अब हमको अ, फिर इस अ का प्रयोग हमने इसके साथ किया, ठीक है। फिर हमको क्या प्राप्त हुआ, इस औ का प्रयोग हमने इसके साथ किया, तो अ धन औ, औ अब ये पीछे नहीं आएगा, ये आगे ही बढ़ता जाएगा या अपने ही रूप में रहेगा, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ऐसे, ठीक। ये अच्छा डस्टर ले लेती हूँ, मेरा हाथ भी गंदा नहीं होगा, ठीक। इसका औ का प्रयोग, इस औ का प्रयोग किया हमने इस औ के साथ, ठीक। अ धन औ, तब भी हमको औ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? औ प्राप्त हुआ, औ, औ। ये बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये वीडियो छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं है। उनकी समझ जब तक कोई भी अध्यापक अध्यापिकाएं या उनके अभिभावक इसको छोटे विद्यार्थियों को जब तक वो नहीं समझाएंगे उनके समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप उनकी जानकारी बढ़ाना चाहेंगे कि बताइए कहाँ से आया, बताइए औ हमको कैसे प्राप्त हो गया, ज़रूर वो जो है रुचि लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए दूसरा, हम किन स्थितियों को, अब इसी औ का मैंने क्या किया, यहाँ प्रयोग किया, आ के साथ प्रयोग किया। इसी औ का मैंने प्रयोग किया आ के साथ, जैसे आ धन औ, आ धन औ, आ धन औ, तब भी ये हमको क्या प्राप्त होगा, औ ही प्राप्त होगा। बताइए, प्रयोग सिर्फ विज्ञान में नहीं होते, प्रयोग हर क्षेत्र में होते हैं। अगर आप जो हैं रुचिशील हैं, आप जिज्ञासु हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थी पूरा एक प्रयोग कि हमने कैसे मूल अक्षरों के साथ प्रयोग करके ओ प्राप्त किया, फिर जो मिला उसका प्रयोग फिर मूल अक्षरों के साथ करके हमने औ प्राप्त किया। ऐसे ही जो है हम हर अक्षर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अ ई उ मूल ध्वनियाँ हैं, ठीक। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये निवेदन कहें या फिर आपसे आग्रह, 2 पंक्तियाँ और 2 शब्द मेरे साथ बोल दीजिएगा, जिससे हम में बहुत ऊर्जा का संचार होता है। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जय हिंद, जय भारत।